हेलो गाइस, आई होप आप लोग सब अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा आपको पता है कि आज एनटीपीसी सीबीटी 2 था और वो एग्ज़ाम मैं दे के आया हूँ। ठीक है, मैंने सोचा इसका रिव्यू शेयर कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होगा। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो टीसीएस है वो किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, सो हम लोग बात करते हैं एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, चलो पहले हम लोग बात करेंगे मैथ के ऊपर। देखो मैथ में बेसिकली, और मैं मैथ का बात करता हूँ तो वो ठीक ठाक से सवाल आया था। ठीक है, बहुत टफ नहीं, बहुत इजी भी नहीं था। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आसान ही थे, लेकिन जो 4-5 सवाल थे ना वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे। ठीक है, अदरवाइज मैथ ठीक ठाक सा था। एक मतलब जो स्टैटिस्टिक्स का जो सवाल आया था, ठीक है, वो भी आप बोल सकते इजी ही था। ठीक है, इजी था। सो ओवरऑल अगर मैं मैथ का बात बोलूँगा तो वो मैथ मैं मॉडरेट बोलूँगा। ठीक है, मॉडरेट, क्योंकि जो ये जो 4-5 सवाल थे वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, मतलब अच्छा खासा कैलकुलेटिव था। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग में, देखो रीजनिंग में देखो, रीजनिंग बिल्कुल आसान आया था। हाँ, लेकिन उसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो सबसे मैक्सिमम सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था। ठीक है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट एकदम डोमिनेट किया था रीजनिंग को, लेकिन जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो लेवल था वो बिल्कुल ही आप बोल सकते हो कि ईजी था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल ही आसान लेवल का सीटिंग अरेंजमेंट था। और जो पज़ल पूछे गए थे पज़ल भी बिल्कुल ईजी था। ठीक है, पज़ल भी मतलब बहुत ख़ास नहीं था, आसान लेवल का पज़ल था। तो मैं रीज़निंग तो मैं बोलूँगा बिल्कुल ही ईज़ी। ठीक है, बिल्कुल ही ईज़ी था रीज़निंग। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जीके में जीके में क्या हुआ था कि जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया था ना जीके में, वो सारे पीवाईक्यू था। ठीक है, सारे पीवाईक्यू। और जो जीके का जो लेवल भी था वो मैं बोलूँगा आसान था, मतलब बहुत टफ नहीं था, इजी था जीके। मतलब अगर मैं प्रीवियस ईयर का जो सीबीटी 2 मैंने दिया था उसके कंपेयर में तो ये बहुत आसान था। हाँ, लेकिन इसमें जो बेसिकली जो कंप्यूटर पूछा गया था, ठीक है, जो कंप्यूटर वो बहुत भाई सच में बहुत डीप में पूछा गया था और बहुत टफ था। ये बहुत टफ पूछा गया था जो कंप्यूटर था। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को छोड़ देता हूँ तो बाकी जो जीके के जो सवाल पूछे गए थे ना वो बहुत आसान था। ठीक है, वो बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड थे, और मतलब किसी ने अगर थोड़ा सा भी जीके पढ़ा होगा तो वो आराम से, मैं बोलूँगा 50% जीके का सवाल आराम से कर लेगा। ठीक है, जैसा भी मुझे तो कुछ अभी थोड़े क्वेश्चन याद है, जैसे एक मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल के ऊपर। ठीक है, जो नोबेल अवार्ड होता है ना, नोबेल अवार्ड, उस नोबेल के ऊपर, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, क्या जो भी हो छोड़ो इसको। हाँ, एक तो नोबेल अवार्ड के ऊपर में था। उसके बाद एक अवार्ड पूछा गया था रॉक के जो हेड है उनके बारे में पूछा गया था। और भी कुछ सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, हिस्ट्री इंडस वैली से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक रिवर के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, और तभी याद नहीं है खैर, लेकिन अदरवाइज जो मतलब ओवरऑल जो जीके पूछा गया था, ठीक है, वो मैं बोलूँगा वो इजी था। ठीक है, जीके बिल्कुल इजी था, सिर्फ कंप्यूटर जो जो कंप्यूटर था वो था आपका टफ। ठीक है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ जीके मतलब आसान आया था। ठीक है, सो और मेरे अटेम्प्ट थे करीबन, मैंने अटेम्प्ट किया था वही करीब हाँ, मेरे थे 104। मैंने इतने अटेम्प्ट किया था क्योंकि मुझे जुकाम भी हुआ था, मुझे बुखार भी था, मेरा फीवर भी हुआ है। ठीक, अभी भी फीवर ही है मेरा। तो मैंने अब देखते हैं कितना होता है। हालांकि जो मतलब मैं जिस हॉल में एग्ज़ाम दे रहा था वहाँ पे सारे ही मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने सारे इतना तो अटेम्प्ट किया ही था उन्होंने। ठीक है, सो देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप डी में जितना कट ऑफ गया है इस बार भी, जो एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ जाएगा ना वो भी बहुत हाई ही जाएगा। ठीक है, खैर जो भी हो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और
अगर आपने भी CBT 2 दिया है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। आप बिल्कुल मुझे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।